Yesterday we started with the vertical section of the soil or soil profiles, right? No noise now, please. बेटा जो मुझे बोलता नजर आया मैंने बाहर निकाल देना है. Enough now. So we started with the soil profile where they are having the 4 layers of the soil, right? The vertical section of the soil that consists of A horizon, that is the top soil, B horizon, that is the subsoil, C horizon, that is substratum, and D horizon, that is the bedrock. Okay. So yesterday we discussed about the A horizon. A horizon में क्या क्या है? सबसे पहले top soil है, ठीक है. जो सबसे ऊपर वाला पार्ट आपकी सॉइल का है, that is actually the top soil. अब इसका कलर कैसा है? That is dark in color. ठीक है. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कल कर लिए हुए हैं. I am just revising you the characteristics. So that is dark in color. और ह्यूमस कंटेंट कैसा है? ह्यूमस कंटेंट इज मोर. डार्क कलर होने का मतलब क्या है कि उसमें ह्यूमस कंटेंट जो है वो ज्यादा है. ओके. नेक्स्ट, टर्न बाय टर्न बेटा, टर्न बाय टर्न सबका मुझे कैसे समझ आएगा? कार्तिक, वेरी गुड. सो दिस लेयर इज वेरी वेरी सॉफ्ट. पोरस है. पोरस का मतलब इसमें पोर्स हैं, यानी कि एयर स्पेस से ज्यादा है, एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज्यादा है. That is the home for many of the microorganisms like earthworm, okay, rodents, rats, snakes के लिए ये क्या है? ये लेयर जो है ये इनका होम बनती है. हाँ जी, very good. This is the place for the or the roots of the small plants, they reach to this level. देख सकते हैं ये छोटा सा प्लांट बनाया मैंने, इसकी जो रूट्स हैं वो कहाँ तक पहुंच रही हैं? A horizon तक जाती हैं. Okay, that's it. So now let's start with the B horizon today. वो बोल दिया मैंने अभी. I have repeated that point. B. So let's start with the B horizon today. B horizon को और हम क्या कहते हैं? B horizon, that is called subsoil. So if you are going to define what is B horizon, actually what is A horizon? A horizon में हम क्या कहेंगे? That is the topmost part of the soil. The topmost part of the soil is the A horizon. The layer just below the A horizon, that is the B horizon. Okay. So subsoil क्या है? It is the layer just below the top soil. टॉप सॉइल के बिल्कुल नीचे जो लेयर है उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैट लेयर एज सब सॉइल. वेरी गुड. अब हम डिफरेंस देखेंगे. अगर ए हॉरिजन जो था वो डार्क कलर का था, तो ये कौन से कलर का होना चाहिए? थोड़ा सा लाइट, क्योंकि इसमें ह्यूमस कंटेंट क्या है? कम है. So that is lighter in color. हाँ जी बेटा, ह्यूमस कंटेंट जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ब्लैक और ब्राउन टिंच में जाता है. ओके. नेक्स्ट, राइट डाउन. और हमने क्या कहा है? इसमें लेस ह्यूमस कंटेंट है.
ए हॉरिजन का टेक्सचर कैसा था? सॉफ्ट थी। ये कैसी हो जाएगी? इट विल बी हार्ड एंड मोर कंपैक्ट। थोड़ी सी हार्ड होगी, जैसे वो सॉफ्ट थी। ओके, दिस इज हार्ड एंड मोर कॉम्पैक्ट। ओके, आगे लिखिए। उसमें क्या ज्यादा था? ह्यूमस ज्यादा था। इसमें ज्यादा क्या होंगे? मोर कंटेंट ऑफ मिनरल्स एंड आयरन ऑक्साइड। इसमें जो बाकी चीजें हैं वो ज्यादा होंगी। ठीक है, मिनरल्स एंड आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड एलिमेंट है। ठीक है, आगे लिखिए। द पॉइंट ही सेड, roots of the large trees will reach this level. Roots of large trees will reach this layer. Is it clear? तो इस वाली लेयर का जो कलर है वो थोड़ा लाइट है। ओके, ह्यूमस कंटेंट कम होता जाएगा। राइट, दैट इज नॉट सॉफ्ट, ये हार्ड है और ज्यादा कॉम्पैक्ट है। इसमें ह्यूमस का कंटेंट कम है बट बाकी मिनरल्स का कंटेंट ज्यादा, मिनरल्स और आयरन से ज्यादा है इसमें। और जो बड़े ट्रीज हैं उनकी जो रूट्स है वो इस लेयर तक जाती है। यू कैन सी। ठीक है, ये लार्ज ट्री बनाया है और उसकी जो लेयर है वो यहाँ तक जा रही है, जो रूट्स हैं। ओके, नेक्स्ट राइट डाउन द थर्ड लेयर। How will you define the next layer? See horizon definition. No, no. ये डेफिनेशन बताओ पहले मुझे। आप तो कैरेक्टरिस्टिक्स बताने लग गए ना। वेरी गुड। So it is the layer of soil just below the, very good, subsoil. ओके, तो सबसॉइल के बिल्कुल नीचे वाली जो लेयर है उसको हम क्या कहते हैं? सी हॉरिजन। Now write down its characteristics. अब यहाँ पर you can see I have drawn stones, यानी कि रॉक पार्टिकल्स हैं, बट वो रॉक पार्टिकल्स का साइज थोड़ा छोटा है। ओके, सो इट कंटेन्स अ स्मॉल लम्प्स ऑफ द रॉक पार्टिकल्स। ओके, तो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। सो दिस लेयर इट कंसिस्ट ऑफ lumps of small rock particles. और वो रॉक पार्टिकल्स कैसे आए होंगे बेटा? वो स्मॉल रॉक पार्टिकल्स कैसे बने होंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ विदरिंग। So it consists of small lumps of rock particles by withering process. हाँ जी, नेक्स्ट राइट डाउन। इसमें ह्यूमस का कंटेंट
नहीं होगा, that will not consist of humus and this is infertile. It lacks humus अगर आप इस लेयर में कोई भी चीज ग्रो करवाने की कोशिश करोगे तो वो ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि हाँ जी यूजेस कुछ नहीं है। यूजेस यहाँ पर ये है कि ये वाटर रिजर्वर बनाते हैं, आपका ग्राउंड टेबल बनाते हैं। वाटर टेबल और ग्राउंड वाटर में इन्वॉल्व होती हैं ये दोनों लेयर्स। ओके, जैसे आपके घर में फिल्टर हैं, कैन यू सी कि छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स वहां पे होते हैं, छोटे छोटे बीड्स टाइप, तो ये वही काम करते हैं। ये जो लेयर्स हैं ये वाटर को प्यूरिफाई करने का हेल्प करती हैं, ये दोनों लेयर्स। यहाँ से जो आपका वाटर है वो और प्यूरिफाई होके नीचे वाली लेयर में जाता है जहां पर वो अक्यूमुलेट होता है। ओके, सो राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट। दिस लेयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अब हमने कैसे पहचानना है इस लेयर को? जो ऊपर वाली लेयर थी वो हार्ड थी, कॉम्पैक्ट थी, यानी कि उसकी मिट्टी जो है वो जुड़ी हुई होगी, ठीक है। बट इस लेयर में जब आप जाओगे यू विल सी सम क्रैक्स। ओके, देयर विल बी सम क्रैक्स, दे विल बी प्रेजेंट, क्रैक्स एंड क्रीविसेस। इस लेयर की जो सॉइल है वो बिखरी बिखरी होगी क्योंकि उसमें रॉक पार्टिकल्स ज्यादा हैं। रॉक पार्टिकल्स के साथ साथ वो कॉम्पैक्ट साइज में नहीं आ सकती, इसीलिए इस लेयर में ज्यादा क्या होंगे, क्रैक्स होंगे, क्रैक्स एंड क्रीविसेस। क्रैक्स हैं, हाँ क्रैक्स होंगे, वो तभी नीचे चला जाता है ना। हाँ जी, इज दिस क्लियर बेटा? सो इस लेयर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहले तो ये लेयर है दैट इज जस्ट बिलो द बी हॉरिजन, दैट इज जस्ट बिलो द बी हॉरिजन, ठीक है। इसमें हम रॉक पार्टिकल्स इंक्लूड करना शुरू कर देते हैं। अब उन रॉक पार्टिकल्स को हम कैसे कैरेक्टराइज करेंगे? क्रैक्स एंड क्रीविसेस से। इसमें ह्यूमस का कंटेंट जो है वो बहुत कम है एंड इट इज इनफर्टाइल। इनफर्टाइल मीन्स कि आप क्रॉप जो हैं वो इस लेयर में ग्रो नहीं करवा सकते। ओके, नेक्स्ट राइट डाउन। द लास्ट वन इज dehorizon और bedrock। Yes, how you will define this layer? The layer of soil just below the substratum. Okay, it is known as dehorizon or bedrock. चलिए अब इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे बेटा? सबसे पहले दिस इज सॉलिड, हार्ड है और नॉन पोरस है। बहुत ज्यादा सॉलिड है और हार्ड है, देख सकते हो आप, रॉक पार्टिकल्स हैं। ओके, इट इज सॉलिड, हार्ड एंड नॉन पोरस लेयर। तो आप देख सकते हो इस डायग्राम को देख देख के ही हम क्या कर रहे हैं, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन। हाँ जी बिल्कुल आ सकता है बेटा, आपको पूछ सकते हैं ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द सॉइल प्रोफाइल एंड एक्सप्लेन डी हॉरिजन, ठीक है, और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी हॉरिजन। ये सारे हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ही लिख रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट राइट डाउन। दिस लेयर इट कांट बी इजीली डग। क्या देख सकते हो आप इसमें? लार्ज रॉक पार्टिकल्स हैं। हाँ जी, लार्ज रॉक पार्टिकल्स हैं, तो क्या आप इजीली इसको डिग कर सकते हो? नो, क्योंकि रॉक पार्टिकल्स हैं तो वो कहीं ना कहीं पर क्या हैं,
फंसे हुए हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ. ओके, सो दिस लेयर इट कांट बी डिग इजीली. सॉलिड हार्ड नॉन पोरस लेयर ऑफ, यहाँ पर लार्ज रॉक्स कर लो, सिंपल रॉक्स मत लिखो क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े रॉक्स है ना. ओके, हियर द लार्ज, क्या हुआ बेटा, एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे लिखो. अब जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि इसका यूज कहाँ पर है. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? वेरी गुड, टू स्टोर द वाटर. ओके, सो राइट डाउन, वाटर कांट पेनिट्रेट द बेडरॉक. वाटर जो है वो बेडरॉक के अंदर नहीं जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े बड़े सॉइल इसके रॉक के पार्टिकल्स हैं. ओके, हाँ, इवन विद स्पेड, स्पेड के साथ भी आप उसको डिग नहीं कर सकते हो बेटा. सॉइल को जैसे आप करने के लिए वो यूज करते हैं ना इंस्ट्रूमेंट. हाँ, आरी नहीं होती, वो बड़ा सा आगे इस शेप का होता है, शॉवर टाइप. हाँ, आगे इस शेप का होता है, लाइक ऐसी शेप का जो होता है. Water can't penetrate the bedrock. So it is accumulated over this layer. इस लेयर के ऊपर ऊपर जो पानी है वो खड़ा हो जाता है. ओके, इस लेयर के अंदर पानी नहीं जाता है, और जो पानी यहाँ पर इस लेयर के ऊपर एकोमोडेट हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? What that water is known as? हाँ जी, the water that is accumulated over the bedrock, that is known as, नीचे जो पानी है उसको क्या कहते हैं? Underground water, ground water. Okay, so what is groundwater? It is the reservoir of the water that is actually collected over the bedrock. Okay, bedrock के ऊपर जो पानी इकट्ठा हो रहा है, the reservoir of water that we called as groundwater. तो आपका जो मोस्टली ग्राउंड वाटर है वो कहां पर, किस लेयर पे मिलेगा? बेडरॉक पे. ओके, जो पानी है वो सबस्ट्रेटम में से पास हो जाएगा क्योंकि इसमें क्रैक्स हैं that will allow the water to go into the next layer. Okay, where the next layer it consists of large particles of the rock that will not allow it to further penetrate. So the water it will be accumulated over this rock. तो अगर ये आपकी bedrock है, देखिए see if this is your bedrock, ऊपर नीचे जो है वो आपके रॉक के पार्टिकल्स एक्यूमुलेटेड हैं. ओके, ऊपर नीचे जो है वो आपके सारे रॉक के पार्टिकल्स हैं. तो जो आपका वाटर है वो यहाँ पर एक्चुअली में एक्यूमुलेट हो जाता है. ओके, ऐसे जो आपका वाटर है वो एक्यूमुलेट हो जाता है यहाँ पर, एंड दैट वाटर वी कॉल्ड एज अंडरग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर. ओके, and the level of groundwater it forms the water table. The level of the groundwater is known as water table. ठीक है, हाइट कितनी है, ठीक है.
बेड रॉक को हमें डिग करना भी नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा रॉक पार्टिकल्स हैं, वो इजीली डिग होंगे भी नहीं। हाँ, उसके ऊपर ही पानी जो है वो एकोमोडेट हो जाता है। हमें जो वेल्स होते हैं वो इस लेयर के ऊपर ऊपर तक डिग करने पड़ते हैं, ठीक है, जहां से वेल से आप पानी लेते हो, राइट। अंडरग्राउंड वाटर का जो सोर्स है, राइट डाउन डी हॉरिजॉन्टल। साव्या, गौरीश, अनन्या, हाँ जी, वाटर टेबल वाला। साव्या, गौरीश, अनन्या, ज्योतिन, वैभव एंड शुभ, ठीक है। हाँ जी, क्लियर हो गया। द वाटर, द रिजर्वर ऑफ द वाटर दैट इज कलेक्टेड ओवर द बेड रॉक दैट इज नोन एज ग्राउंड वाटर एंड द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर इज नोन एज वाटर टेबल, ठीक है। जितना भी आपका ग्राउंड वाटर का लेवल होगा उसको हम क्या कहते हैं, वाटर टेबल। ओके, सो लाइक दिस, अगर हमारा पानी का लेवल इतना है ग्राउंड वाटर का, तो वाटर टेबल कितना हो जाता है, ये, ठीक है। इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द ग्राउंड वाटर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब मैंने आपको सारे हॉरिजन्स बता दिए हुए हैं, कौन एक्सप्लेन करेगा ऑल द हॉरिजन्स? Let's have a quick review of all the horizons, then we will be starting with the types of soil. हाँ जी, बोलिए बेटा। ए हॉरिजन देख के नहीं बोलना है। ए हॉरिजन को क्या कहते हैं? टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। हाँ जी, मोर ह्यूमस कंटेंट है। कलर कौन सा होता है? Very good. So due to high humus content, it is having dark color. Harmeet, next. That layer of the soil is very very soft है। Porous का मतलब क्या है मितार्थी? मितार्थी, what is the meaning of porous? Porous का मतलब that means it is having more air spaces और इसकी water holding capacity. Okay, any other point? Ipsa. So the roots of the small plants, they can be found in this region of the soil. Okay, coming to the next is Chitesh. B horizon को क्या कहते हैं? What we called B horizon as subsoil. हाँ जी, any characteristic of subsoil? It has less humus as compared to the topsoil. और बोलो पॉइंट्स बेटा। टेक्सचर कैसा है इसका? टेक्सचर बताओ। अगर वो सॉफ्ट थी तो ये कैसी है? हार्ड है। हार्ड है एंड कॉम्पैक्ट, यानी कि लेस पोरोसिटी है, एयर पार्टिकल्स इसमें कम है। हाँ जी माधव। Okay, so in this layer you will find more of the minerals and iron. Iron oxides they will be found. Last, Ravjot. Yes, Ravjot. बेटा बोलो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। वेरी गुड। हम किसके डिस्कस कर रहे हैं? बोलो बिशप। It has the roots of large trees, they reach to the this level. देखा ना आपने, ये बड़े बड़े ट्रीज जो हैं वो इस लेवल तक आते हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट इज, बैठो, नाम तो बोलो पहले सॉइल का, लेयर का। अच्छा अभी बी का ही बता रहे हो। ओके, दैट इज लाइट इन कलर। और चहक। सी का बोलो। सी का नाम क्या है सबसे पहले? दैट इज सबस्ट्रेटम। और इसको क्या कहते हैं? सी हॉरिजन कहते हैं। हाउ विल यू डिफाइन द सी हॉरिजन? हाउ विल यू डिफाइन सी हॉरिजन? The layer of the soil that is just below the subsoil. ठीक है,
हाँ जी, लास्ट सेकंड एक्स हरगुन, हाँ जी स्टैंड अप बेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ सी सॉइल के। Very good. It consists of small rock particles. Lumps of small rock particles they will be found here. और वो कैसे फॉर्म होते हैं small rock particles? What do you mean by withering of rocks? So it is the process of breaking down of the rocks, okay, into the smaller pieces with the help of agents. कौन है agents? Wind, water, sunlight, rain. Okay, so they can be the agents. Last is the D soil. It acts as a water purifier. It's a very good. So it doesn't contain humus. इसमें humus नहीं है और इस soil में हम कोई भी crops जो है वो grow नहीं करवा सकते. Last X. It is hard and non-porous. Okay. हाँ जी. Coming to the last is bedrock. Last X. डी हॉरिजन, वो डी हॉरिजन का पॉइंट है. हाँ जी बेडरॉक बेटा. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. सॉइल प्रोफाइल के किसी भी पॉइंट्स में से आपको कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं, डायग्राम पूछ सकते हैं. अभी करवाया मैंने बेडरॉक. हाँ जी. इट इज अनफर्टाइल, वो तो है ही बेटा. पहले सबसे पहले बताओ इसमें आपको क्या दिख रहा है. लास्ट लेयर है, किससे बनी हुई है? लार्ज रॉक पार्टिकल से. बड़े बड़े रॉक पार्टिकल्स हमें दिख रहे हैं इसमें. ठीक है. अब क्या इन बड़े बड़े लार्ज पार्टिकल्स को हम डिग कर सकते हैं? नो. ठीक है, नहीं डिग कर सकते हैं. जो वाटर है वो कहां पर एक्यूमुलेट हो जाएगा? ओवर दिस लेयर एंड दैट वाटर इज नोन एज underground. Okay, and the uppermost हाँ जी साहब बोलिए बेटा. And the uppermost layer of underground water is known as water table. Yes. जी साहब बोलिए बेटा. मैम जो आपने टेस्ट डाला था वेदर एंड क्लाइमेट का, मैम वो कब होगा? आपका नेक्स्ट वीक है. ओके मैम. और मैम जो अभी आपने डायग्राम कराई थी डी हॉरिजन के ये वाटर ट्यूब वाली, मैम वो आ सकती है हम एग्जाम में? हाँ जी बेटा आ सकती है. ओके मैम.